यरूशलेम के ताल्लुक से सोचते हैं। और लेकिन बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि ये यरूशलेम भी नहीं रहेगा, बल्कि खुदावंद का बंदा यूहन्ना रसूल ये लिखता है, फिर मैंने शहर मुकद्दस नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा। वो उस दुल्हन की मानद रास्ता था जिसने अपने शोहर के लिए श्रृंगार किया हो, जिसने अपने शोहर के लिए अपने आप को खूब सजाया है, जिसने अपने शोहर के लिए अपने आप को खूब डेकोरेट किया है। और वो इतना खूबसूरत शहर यरूशलेम होगा, इतना खूबसूरत शहर यरूशलेम। लेकिन उस शहर यरूशलेम में जो नहायत खूबसूरत होगा, जिसकी सड़कें सोने की होगी, जिसके दरवाजे हीरे जवाहरात के होंगे, यानी कि जिसके दरवाजे मोतियों के होंगे, और उस शहर में कौन दाखिल होगा? उस शहर में कौन दाखिल होगा? कौन उस शहर में दाखिल होगा? जब हम मुकाशफा की किताब उसका 22वां बाब पढ़ते हैं, मुकाशफा किताब उसका 22वां बाब और उसकी 12वीं आयत से मैं पढ़ता हूं। लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर और इब्तिदा और इंतहा हूं। मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि वो जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। वो जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे। कौन से शहर में दाखिल होंगे? नए शहर यरूशलेम में दाखिल होंगे। कौन से शहर में दाखिल होंगे? नए शहर यरूशलेम में दाखिल होंगे। कौन लोग? जो अपने जामे धोते हैं। लिखा है, blessed are those who wash their robes. Blessed are those who wash their robes, that they may have the right to the tree of the life, and may enter through the gates into the city. What city? City of New Jerusalem. Hallelujah. और वो नए शहर यरूशलेम में दाखिल होंगे, और वो लोग जो अपने जामे धोते हैं। और जामे धोने से मुराद ये है, जब हम इसी आयत का इंग्लिश बाइबल में मुताला करते हैं तो लिखा है, blessed are those who do his commandments. मुबारक है वो जो उसके हुक्मों पर अमल करते हैं और उसके हुक्मों के मुताबिक चलते हैं, और जो कुछ उसके हुक्म कहते हैं उनके मुताबिक वो अमल करते हैं, और वो उस नए शहर यरूशलेम में
दाखिल, वो उस नए शहर यरूशलेम में दाखिल होंगे जो खुदा के हुक्मों पर चलते हैं। और हालेलुया। और फिर उनके ताल्लुक से वादा है। मुकाशफा 21वां बाब उसकी जब हम तीसरी आयत पढ़ते हैं तो यहां पर वादा है। खुदावन ने यूहन्ना रसूल की मार्फत किया। किसकी मार्फत किया? यूहन्ना रसूल की मार्फत किया। और जैसा कि यहां पर लिखा है, फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि देख, खुदा का खेमा आदमियों के दरमियान है। देख, खुदा का खेमा आदमियों के दरमियान है। और रगड़ से मिल के हैं, वो आप उनके दरमियान सुकूनत करेगा और वो उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा। खुदा आप उनके साथ रहेगा। ये वादा है, ये खुदा का वादा है उन लोगों के साथ जो अपने जामे धोते हैं, उन लोगों के साथ जो वफादारी और सच्चाई से खुदा के साथ चलते हैं। खुदा का वादा उन लोगों के साथ है। और फिर दूसरा वादा क्या है? और वो उनकी आंखों के सब आंसू पूंछ देगा। उनकी आंखों के सब आंसू पूंछ देगा। और he will wipe away every tear from their eyes. Hallelujah. There shall no more death, no sorrow, no crying. There shall no more pain. Hallelujah. For the former things have passed away. Hallelujah. इतनी बड़ी बात है कि उनके गमों का भी खात्मा हो जाएगा। उनके गमों का भी खात्मा हो जाएगा और वहां मौत भी नहीं रहेगी। और फिर वहां किसी तरह का दर्द भी नहीं रहेगा, कोई मातम नहीं रहेगा। और बल्कि हर सिमत खुशी खुशी, बरकत ही बरकत, शादमानी। और ये नया शहर यरूशलेम, ये नया शहर यरूशलेम आसमान से जो उतरने वाला है, और ये किस बात की अक्कासी करता है? ये खुदा के फरदौस की अक्कासी करते हैं। खुदा के फरदौस की अक्कासी करते हैं। और जैसा कि हमने 22वें बाब की 14वीं आयत में पढ़ा है, मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि वो जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे। उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे, वो जिंदगी के दरख्त के पास आएंगे। और ये जिंदगी का दरख्त कहाँ है? ये जिंदगी का दरख्त कहाँ है? और जब हम मुकाशफा किताब उसका दूसरा बाब उसकी 8वीं आयत पढ़ते हैं, मुकाशफा किताब उसका दूसरा बाब और उसकी 7वीं आयत, यहां पर लिखा है, खुदा ने अपने लोगों के साथ जो उसके हुक्मों को मानते हैं, जो उसके अपने जामे धोते हैं, अपने आप को पाक साफ रखते हैं,
साथ वादा किए हैं, लिखे हैं जो गालिब आए मैं उसे जिंदगी के दरख्त में से फल खाने को दूंगा जो खुदा के फिरदौस में है, जो खुदा के कहाँ है, फिरदौस में है। ओह हालेलुया। मैं ब्रदर इस आयत को पढ़े जरा अंग्रेजी में। He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcomes will I give to eat of the tree of life, Oh hallelujah. which is in the midst of the paradise of God. Whoever overcomes, जो कोई गालिब आए, I will give the tree of the fruit of the life. That's the Lord. और फिरदौस का मतलब एक बाग है। क्या है? बाग, जिसमें हर तरह का फल पाया जाता है और जिसे जन्नत भी कहा जाता है। और लेकिन इस फिरदौस में, इस जन्नत में, इस खुदा के खूबसूरत बाग में, जो नए शहर यरूशलेम में होगा, कहाँ होगा? नए शहर यरूशलेम में होगा। और कौन वहां जाएगा? लिखा है मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, मुबारक है वो जो खुदा के साथ वफादारी से चलते हैं, मुबारक है वो जो खुदा के हुक्मों को मानते हैं, मुबारक है वो जो वफादारी और सच्चाई से उसकी प्रस्तुत और उसकी हमदोस्ताइश करते हैं, और वो उस दरख्त के पास जाने का इख्तियार पाएंगे जो खुदा के फिरदौस में है और जो नए शहर यरूशलेम में है। और बाइबल ये बताती है कि खुदावंद का बंदा यूहन्ना कहता है, फिर मैंने नए आसमान और नई जमीन को देखा, और पहला आसमान और पहली जमीन जाते रहे और उन्हें कहीं जगह ना मिली, समुंदर भी ना रहा, समुंदर भी ना रहा। फिर मैंने नए शहर यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा। वो उस दुल्हन की मानद रास्ता था जिसने अपने शोहर के लिए सिंगार किया हो। मेरे भाइयों और बहनों, उस शहर में दाखिल होने के लिए और उस जिंदगी के दरख्त के पास आने के लिए अपने आप को पाक करने की जरूरत है। आइए हम अपने आप को पाक करें और खुदावंद की रसूली के लिए अपने आप को तैयार करें। तो खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे। आमीन। आइए खुदावंद के हुजूर हम